स्टार्टिंग टुडेज वीडियो अबाउट ट्यूमर्स मार्कर, उससे पहले हम प्रीवियस कैंसर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कैंसर, व्हाट डज कैंसर मीन्स, व्हाट डज ट्यूमर मीन्स? इट मीन्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ अ सेल दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स एंड उस अनकंट्रोल्ड डिवीजन को हम कहते हैं कैंसर। एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन क्यों होता है? देयर आर थ्री काजेज। या तो किसी वायरस से होगा, या तो वायरस होगा, या तो केमिकल होगा, या तो कोई रेडिएशन होगी। होता क्यों है? क्योंकि देयर ऑकर्स म्यूटेशन इन द डीएनए दैट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ द म्यूटेटेड प्रोटीन एंड म्यूटेटेड प्रोटीन विल इनहिबिट द प्रोसेस which is important inside the important for human body, that's what we call as apoptosis, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और ये प्रमोट करेगा ऑन्कोजेनिक एक्टिविटी को और ट्यूमर सेप्रेसर जीन्स को इनहिबिट करेगा। अगर हम बात करेंगे इनसाइड आवर नॉर्मल बॉडी वी हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द ट्यूमर दैट वी कॉल एज ट्यूमर सेप्रेसर जीन्स लाइक P53 ब्रा का है, हमारे पास P53 है। हाउ डज P53 वर्क्स? P मीन्स फॉस्फोप्रोटीन, 53 मीन्स किलो डाल्टन, molecular weight kilodalton। अगर हम बात करेंगे when there is then damage to the DNA, there occurs accumulation of P53 and it results in the conversion of the protein that we call as P21 protein। P21 प्रोटीन क्या करता है? P21 gets accumulate। P21 एक तो इनहिबिट करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को, और दूसरा प्रोटीन और दूसरा पॉलीफेरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन को भी इनहिबिट करता है, विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ डिफरेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जब नहीं ट्रांजिशन नहीं होगा तो सेल साइकिल नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना हमारे पास दैट इज द मैकेनिज्म हाउ आवर बॉडी इज गाइडेड फ्रॉम द कैंसर। लेकिन लेट सपोज इफ द बॉडी इज मैकेनिज्म फेल टू prevent the cell from going into the carcinogenic activity, there occurs release of certain chemicals। या तो वो सेल खुद करेगी, या वो सेल खुद करेगी, या उसकी नेबरिंग सेल करेगी। मतलब कि either the cell itself produces certain chemicals that will indicate that cell has transformed into the carcinogenic cell or inside the neighboring, because I told you there is a property that in normal that we call as contact inhibition। when the cell comes in contact with another neighboring cell it will not grow। लेकिन जब ये ग्रो होती है there are the certain components, जब ये ग्रो होती है beyond this limit there will be production of certain components that we call as tumor markers। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना ये ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू कैंसर, या तो कैंसर सेल इटसेल्फ, ट्यूमर सेल इटसेल्फ और नेबरिंग सेल। व्हाट दीज कंपाउंड्स कैन बी? या तो हो सकते हैं ऑन्कोफिटल एंटीजेंस, या कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन्स, या फिर एंजाइम्स। पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आइडियल ट्यूमर मार्कर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? अगर मैं नॉर्मली आपसे भी कहूँ व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर एनी सब्सटेंस टू बी टैग्ड एज हम क्यों ही एक सब्सटेंस को ट्यूमर मार्कर कहेंगे? क्योंकि जब उसमें कैंसर होगा तो जब वो उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा तो इसीलिए ट्यूमर मार्कर कहेंगे। ऐसा ही सेम होल्ड्स ट्रू हियर। आइडियल ट्यूमर मार्कर हम उसको कह सकते हैं जो स्पेसिफिसिटी हो, जिसमें हमारे पास हाईली स्पेसिफिसिटी हो। मतलब कि ये नहीं कि मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर भी होगा, कोलन कैंसर भी, सर्वाइकल भी, रेक्टम कैंसर भी होगा, कोई लंग कार्सिनोमा भी होगा तो में एक ही कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, फिर तो थोड़ी पता चलेगा कि कैंसर किस में होना है। इसमें होनी चाहिए स्पेसिफिसिटी, और इट शुड इंक्रीज विथ, अगर जितनी ज़्यादा मतलब इट शुड इंक्रीज विथ डैमेज, मतलब स्टेज, जितना ज़्यादा स्टेज ऊपर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 कार्सिनोमा होगा तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए प्रोपोर्शनली। दैट विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग वेदर दिस कार्सिनोमा हैज़ गॉन आउट ऑफ रीच और वी कैन स्टिल कंट्रोल इट। और दूसरा, अगर हम इसमें देयर शुड बी प्रोग्नोस्टिक डिक्रीमेंट। प्रोग्नोस्टिक क्या होता है? मतलब जब हम किसी को मेडिसिन देते हैं ना, देयर इज इफेक्ट which we perceive after giving medicine, that's what you call as prognostic diagnosis। मतलब after that you are checking its status, is it working or not। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो कांस्टेंट रेट से रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी ट्रीटमेंट चल रही है, काम कर रही है कि नहीं। दैट these were the characteristics of this। Now we will remember certain tumor markers which will help us in identifying of a particular cancer। हमारे पास पहला होता है AFP, अल्फा फीटो प्रोटीन, प्रोड्यूस्ड इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसको याद ही रखना है, कार्सिनोमा। और हमारे पास अगर हम बात करेंगे ना CA
प्रोड्यूस्ड इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट या लंग कार्सिनोमा में ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें ना, कार्बोहाइड्रेट्स में आता है हमारे पास CA125, CA99। CA125 इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द ओवेरियन कैंसर एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द पेनक्रियाटिक कैंसर। और भी ये होता है CA15-3 विच इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू ब्रेस्ट कैंसर। और हार्मोन्स में भी हमारे पास सर्टन हार्मोन्स लाइक एज यू नोइंग देयर आर द पेरिफेरल सेल्स इनसाइड द मिडल इनसाइड द there are the parafollicular cells inside the thyroid gland, and they release a protein that we call, sorry, there is a hormone that we call as calcitonin, which is only hormone which decreases the blood calcium, which decreases the blood calcium level. Otherwise rest all increase, whether be it parathyroid hormone or any else. This calcitonin decreases calcium level. Lekin when there is mutation of the when there is cancer in the follicular cells, that we call as, and in this response when there is cancer in the medullary cancer of the thyroid gland, there will increase, its secretion will increase ultimately, and that is acts as an indicator of that कार्सिनोमा। उसके बाद अगर इंसुलिन की ज़्यादा होगी तो इंसुलोमा, एंड अगर ग्लूकागॉन की होगी तो ग्लूकोमा। एंड अगर हमारे पास अब एंजाइम्स की बात करेंगे, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स आल्सो व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द कार्सिनोमा। हमारे पास होते हैं ACP, दैट इज एसिड फॉस्फेटेज, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द प्रोस्टेट कैंसर। और हमारे पास होता है ALP, एलेनिन फॉस्फेट, प्रोड्यूस्ड इन alkaline phosphate, produced in response to bone metastasis when there is bone cancer. And this was all about this. And now another important topic, that is cancer therapy. How, मतलब हम क्यों, अब तो ये अगर किसी को कैंसर हो गया तो how we stop it from मतलब कंटिन्यू ना हो, उसमें ज़्यादा ये फैलना चाहिए। उसके लिए देयर आर सर्टन थेरेपीज लाइक हम देते हैं ड्रग्स विच विल ब्लॉक सेल साइकिल। हमारे पास DNA गैरेज एंजाइम होता है विच हेल्प्स इन रिलीविंग द टेंशन टॉर्शनल स्ट्रेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। हम देते हैं उसी को DNA, हम टोपोडिकॉन इज द वन ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड टू सप्रेस द DNA विच इनहिबिट्स द DNA गैरेज, देयर विल नो टॉर्शनल स्ट्रेन, तो रेप्लिकेशन नहीं होगी तो नहीं बनेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देते हैं, थेरेपीज देते हैं, या सर्जिकली रिमूव करते हैं इफ इट इज़ benign tumor, because if malignant tumor होगा तो metastasis दिखाता है, there is no fun of doing surgery. This was all about cancer. Hope you enjoyed it. Thank you.